नमस्कार शारदा। थोड़ा सा विलंब कुछ कारण से हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है मेरे लिए कि आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहने वाली मेरी बिटिया शारदा ठाकुर ने मुझे अपने पेज पर दावत दी, अपने पेज पर आकर के अपनी बात कहने का निमंत्रण दिया। मुझे लगता है कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन भारत की सनातन परंपरा में बेटियां अपने पिता को आदेश तक दे सकती हैं, उनका अधिकार इस यहां तक है। लिहाजा शारदा ठाकुर के आज के आदेश के बाद मैंने सबको बताया और सबसे कहा कि दूर दराज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहने वाली शारदा ठाकुर, जो अपनी अभी 19 साल की उम्र से भी कम है, उसने मुझे आज बोलने का मौका दिया है, अपनी बात कहने का मौका दिया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। ऐसे मौके पर शारदा ठाकुर के पिताजी श्री लखनलाल ठाकुर साहब, शारदा ठाकुर की माताजी श्रीमती शशि ठाकुर जी और उनके 2 भाई, जो शारदा को आगे बढ़ाने में, उसकी हिम्मत अफजाई करने में, उसको प्रोत्साहित करने में, भाई जनाब भानु ठाकुर साहब, भाई जनाब हेमंत ठाकुर साहब और बिटिया शारदा ठाकुर के बॉक्सिंग और क्रांतिकारी कविताओं के लिए मोटिवेट करने वाले उनके उस्ताद जनाब अरुण कुमार पांडे जी को मेरा प्रणाम। शारदा ठाकुर के माता पिता के पैरों में मेरे चरण स्पर्श। और जो शारदा ने यह पेज बनाया है, कल्पना से कलम तक, मैं समझता हूं कि इसको शारदा ने साकार कर दिया है। शारदा के तमाम सारे दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम सारे लोगों को एक बार फिर मेरा प्रणाम। मैं ये मानता हूं कि इस देश के युवाओं से, इस देश के बच्चों से, जिस भाषा में, जिस अंदाज में हम बड़ों को बात करनी चाहिए, वो हमने नहीं की। और शायद यही वजह है कि 21वीं सदी के भारत के बच्चों के साथ हम जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चे उस भाषा को, उस तरीकेकार को समझें और हम बड़ों को समझ के बात करें। जबकि मैं ये मानता हूं कि हम बड़ों का, अपने बड़े होने का हमें बहुत गुमान होता है, हमें अपने बड़े होने का बड़ा रौब होता है। लेकिन बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटे, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी मां, अपने पिता के साथ वो जिस भाषा में समझ सकते हैं, जिन संस्कारों में वो समझ सकते हैं, जिन सरोकारों में वो समझ सकते हैं, हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और हमें उन बच्चों के साथ वार्तालाप करते समय बार बार हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है,
इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे आपने दुनिया देखी है इसलिए कि आपकी उम्र बड़ी है और उन्होंने दुनिया अभी नहीं देखी है कि उम्र छोटी है, उसमें उनका क्या कसूर है? आपने दुनिया देखी है तो कोई एहसान थोड़ी नहीं किया है, दुनिया ने दुनिया देखी है। लेकिन जो आने वाले हैं, जो इस दुनिया के चैलेंजेस हैं, इस दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें आप कैसे बताएं, कैसे समझाएं? तो जो भाषा हमसे पहले की पीढ़ी में थी वो हमारे जमाने नहीं रही। तो कैसे हो सकता है कि हम जिस भाषा में, जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं, उसमें आज के युवा के साथ हम एक सामंजस्य बिठा सकें, बातचीत और वार्तालाप का रास्ता खोल सकें? और हम ये नहीं करते, इसलिए बच्चे हमारी बात सुनते भी नहीं हैं। उनको लगता है जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने जमाने की बहुत मिसाल देते हैं, अपने बारे में बहुत बताते हैं, हमने ऐसा किया था, तब हमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा नहीं किया। आप ये बताइए कि तुम्हें क्या करना है? वो जो कर रहा है उसमें करेक्शन करिए, उसको निगेट मत करिए, उसको छोटा मत दिखाइए, उसको एहसास मत कराइए, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट कीजिए कि ये बातें तो बड़ों की बातें हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं है। आज के दौर में जितनी भी चीजें आई हैं, ये बच्चों की ही वजह से। घर में माता पिता, बुजुर्ग मोबाइल कैसे चलाते हैं, मोबाइल पे कौन सा ऐप आया है, कैसे चलना है, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, फेसबुक पे कैसे जाते हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये इस दौर की चीजें हैं। तो हमें इनका प्रयोग करते वक्त मानना चाहिए कि हम इसके मास्टर नहीं हो सकते, मास्टर यही है। लिहाजा हम जब बातचीत का तारतम्य बिठा लेते हैं, एक रिश्ता कायम कर लेते हैं, तब हम उनसे अपनी बात कहते हैं। और बातों को यह ध्यान में रख के करना चाहिए कि आज की जनरेशन, ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये मात्र अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हैं, इनके पास 21वीं सदी की जो संचार क्रांति हुई है, कम्युनिकेशन का जो रेवोल्यूशन आया है, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, न टेलीविजन था, न मोबाइल था, और लैंडलाइन भी किसी किसी मोहल्ले में एक हुआ करता था, एक होता था किसी कॉलोनी में। और सिर्फ किताबों के अलावा एक रेडियो होता था जिसमें बहुत कम कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जिससे हम अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकें। तो तब से लेकर के अब तक हम देखें तो आज एक संचार क्रांति, उस क्रांति ने यह किया है कि मैं बोलूं या दुनिया का कोई आदमी बोले, युवा उसको इसलिए सुनता है कि उसे लगता है कि इसमें कोई नई बात है, और सुनते सुनते उस बातचीत के दरमियान ही उसके पास इस आधुनिक क्रांति, जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, वो बातचीत करते करते ये क्रॉस चेक कर लेगा कि पुष्पेन साहब ने, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने, कर्नल आर.एस. सिंह ने, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने, सुशील पंडित ने, प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो बात कही है उसका कोई तथ्य है कि नहीं है, उसे वो क्रॉस चेक कर लेता है। और अगर क्रॉस चेक करते वक्त उसको ये लगता है कि ये आदमी जो बात कह रहा है, फैक्ट पे कह रहा है, फिगर के साथ कह रहा है, रेफरेंस के साथ बता रहा है, तब ये जनरेशन उसकी पूरी बात को न सिर्फ समझती है, समझने के बाद पूरी ताकत से जमीन पे उतार देती है। लिहाजा आज की युवा पीढ़ी को हम ये कह के नहीं टाल सकते कि ये तुम हैं, ये कह के हम उसे नहीं टाल सकते। आपको जवाब देना होगा, वो तर्क करेगा, आपसे जवाब पूछेगा। आप ये कह के कि नहीं तुम बहुत कुतर्क करते हो, तुम बहुत बेकार की बातें करते हो, ये कह के आप नहीं टाल सकते। अगर उसकी जिज्ञासा, अगर उसकी अंदर के, जो उसके अंदर एक खलबली मची हुई है किसी विषय को लेके, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो जब तक आप उसकी उस जिज्ञासा को
सार्थक रूप में शांत नहीं करेंगे तो वो भटकेगा और फिर उसको जानने के लिए वो घर से बाहर कोशिश करेगा। अब घर के बाहर लुटेरे बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल आतंकवादी बैठे हुए हैं, एकेडमिक माफिया बैठा हुआ है, राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये बच्चे वोट बैंक नहीं हैं, जिनके लिए ये बच्चे उनके एजेंडे को लागू करने के लिए एक टूल बन जाते हैं। और वो तथाकथित विचारधाराओं में इन बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन दे करके, गलत तथ्य देके इनको आपको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों और अपनी आस्थाओं और इतिहास के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तब यह संकट होता है कि क्या हमने आज के बच्चों के साथ एक सार्थक घर के अंदर बातचीत की, तथ्यों पे की, बराबरी से की, उन्हें अपने अंदर की बात कहने का मौका दिया कि नहीं दिया। एक वाइब्रेंट सोसाइटी, एक जीवित समाज और जिंदा कौमें, उसकी निशानी है कि आप बातचीत करें, कितना भी कॉम्प्लेक्स इशू हो, उस पे जब तक बात नहीं करेंगे उसके जहन में कंफ्यूजन रहेगा। और यही कंफ्यूजन हमारे 1000 साल की गुलामी का कारण बनी। जिसका जो कार्य था उसने वो कार्य नहीं किया। समाज में हर एक का कार्य बटा हुआ है। बेटे का क्या कार्य है, बेटी का क्या कार्य है, मां का क्या रोल है, पिता का क्या रोल है, राजा का क्या रोल है, सबका रोल बना हुआ है, किसको क्या क्या करना है। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इस काम के बंटवारे को विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद उन्होंने इस काम को जातियों में बांट दिया। और जो आपकी ताकत होती थी, जो आपका संबल होता था, जो स्ट्रेंथ होती थी, वो आपकी धीरे धीरे कमजोरी बन गई। विदेशी लोग आए, उनको यहां रूल करना था, यहां से सब कुछ ले जाना था, ये सोने की चिड़िया था। यहां दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक्स थी उसमें 33% भारत का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो हम सब कुछ थे, लेकिन हमने समय के साथ बदलाव नहीं किया।